तो आज मालिक की अपार कृपा है, जो कुरुक्षेत्र में लाडवा में ये सत्संग हो रहा है मूल ज्ञान का, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा विवेकी भी कई बार समझ लेते हैं, वो तक चूक कर जाते हैं अपने जीवन में इस ज्ञान को समझने में, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है जो सारे अज्ञान का सफाया कर देता है। अज्ञान नाम की चीज ही नहीं रहेगी आपके जीवन में, लेकिन आपको आदत पड़ चुकी है अज्ञान खाने की, इसलिए आपका जो मन है वो आपको बैक गियर लगवा देता है। जैसे एक भगत ने अभी बोला कि मैं क्या करूं, मेरी आदत पड़ चुकी है नाम जपने की, क्या मैं दोबारा से नाम जप सकते हैं? तो किसका मतलब है कि मन को अभी आदत छूटी नहीं, इसीलिए प्रथम दीक्षा दी जाती है बार बार जपने के लिए, ताकि आपकी वो वाली आदत छूट जाए, और फिर इसको छुड़वा दिया जाता है, दोनों को छुड़वा दिया जाता है। इसी को बोला है एक छुड़ाए एक लखाए। जब सब छुड़वा दिया, 52 अक्षर छुड़वा दिए, अब जो लखाव करवाया जाएगा, लखाव का मतलब होता है पहचान कराना। बहुत से गुरु जैसे पहले सुरत और निरत का गलत अर्थ बता के जीवों को भरमाते रहे। सुरत का मतलब बताते रहे कि सुनना, आत्मा की सुनने की शक्ति, और निरत का मतलब बताते रहे आत्मा की देखने की शक्ति, जबकि ऐसा नहीं है। कबीर साहब की वाणी है, सुरत से देख ले वह देश। तो फिर सुनने की शक्ति से तुम देख कैसे सकते हो? सुनने की शक्ति से तो सुन पाओगे केवल। निरत से देख ले वह देश कहना चाहिए था वाणी में, लेकिन वाणी है सुरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरत से देख ले वह देश। यानी कि सुरत यानी ध्यान, ध्यान के द्वारा ही तुम उस देश को देख पाओगे, जब ये सुरत निरत हो जाएगी। निरत का मतलब है एक स्थान पे रत जाना, और सुरत जो है वो भटक रही है, भटकने वाली है सुरत, और जब वो टिक जाए तो हो जाती है निरत। तो इसी प्रकार जैसे इसका गलत अर्थ बताया गया, ऐसे लखाव का गलत अर्थ बता रहे हैं आजकल लोग। यूट्यूब भरा पड़ा है, कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। लखावे को कह देते दिखावे, यानी परमात्मा ही तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। यही सबसे बड़ा काल का जाल है, जो तुम्हारे सामने परमात्मा ही आज तक खड़ा करता आ रहा है। और परमात्मा के नाम पे किसको खड़ा कर दिया जाएगा? देही गुरु को। देही को दिखा के कहेंगे क्या दिखाई दिया? चेला कहेगा हाँ परमात्मा दिखाई दे गया। यही अज्ञान है। अर्जुन के सामने भी परमात्मा खड़ा किया था कृष्ण जी ने, कितने खड़े कर दिए थे विराट रूप में, अनंतों। और उसके बाद क्या बोला अर्जुन कि महाराज ये कौन है, आप कौन हो? तब उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं परमात्मा हूं, उन्होंने बोला मैं काल हूं, यानी काल का ही रूप ये मनुष्य चोला है। चाहे वो आदमी गुरु है, चाहे वो आदमी चेला है। इसीलिए साहिब ने बोला देव निरंजन सकल शरीरा। ये नहीं बोला कि तुम्हारा शरीर देव निरंजन है और गुरु का शरीर परमात्मा है। जैसे बोलते हैं लखा जो चाहे अलख को, तो संतन में लख ले, इसका भी गलत अर्थ बताया जाता है। संतन में लख ले बोला है, संतन को लख ले नहीं बोला। जैसे दूध में चीनी है और उसको जब तुमने घोल दिया, अब कैसे लखोगे कि दूध में चीनी है? जब तुम टेस्ट करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये दूध में चीनी घुली हुई है। संतन में लख ले, संतन यानी जो संत का शरीर दिखाई दे रहा है उसमें लखो। क्या लखोगे उसमें? उसमें उस ताकत को लखो जो ये काया को चला रही है। संत कोई शरीर नहीं है, संत वो सत्ता है जो इस काया के द्वारा तुम्हें ज्ञान दे रहा है। ये काया तो एक
चोला है, संत नहीं है। ये काया परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा का ज्ञान समझाने के लिए संतों ने धारण किया ये चोला। तरवर सरवर संत जन और बरसे ये मेघ, परमार्थ के कारण इन चारा धारी देह, यानी अपने लिए नहीं, परमार्थ के कारण, तुम्हारा भला करने के लिए। किस किस ने? तरवर, पेड़ों ने। पेड़ ने अपना शरीर धारण किया है तुम्हें फल देने के लिए, तुम्हारा पेट भरने के लिए। और उसके बदले क्या खाता है पेड़? पत्थर खाता है। आम तोड़ते हो ना पत्थर मार मार के, तुम उसे पत्थर मार रहे हो, वो तुम्हें आम दे रहा है। तरवर सरोवर, सरोवर क्या है? तालाब। तालाब तुम्हें क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। सरोवर क्या अपना पानी पीता है? नहीं पीता। सरोवर तरवर सरोवर संत जन, संत जन जो देह धारण करते हैं वो तुम्हारे कल्याण के लिए करते हैं। और ये चौथे बरसे मेघ, जो बादल हैं, ये कहां से आ जाते हैं? ये वही पानी उठता है समुद्र का और बादल का रूप धारण करता है। किस लिए? क्योंकि समुद्र तक तुम नहीं पहुंच सकते पानी पीने के लिए, वो समुद्र ही बादल के रूप में उठ के आ रहा है और तुम्हारे सिर के ऊपर बारिश कर देगा लाख। परमार्थ के कारण इन चाराधारी देह। तो इसी प्रकार जो बोला गया है कि एक छुड़ाए एक लखाए, तो वहां लखाने का मतलब दिखाना नहीं है कि कुछ दिखाई दे। आजकल ऐसे भी लोग चल रहे हैं जो इस वाणी को गलत बता के तुम्हारी आस लगवा देते हैं कि गुरुजी हमें परमात्मा सामने ही खड़ा कर देंगे। याद रखो, जो गुरु परमात्मा को सामने खड़ा कर रहा है वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। गुरु वो होता है जो तुम्हें ही डॉक्टर बना दे, ना कि तुम्हें ये कह दे कि मेरे कॉलेज में आ जाओ, एक डॉक्टर तुम्हारे साथ ही भेज दूंगा घर, कोई पेशेंट आएगा तो उसी डॉक्टर से ठीक करवा लेना। ऐसा नहीं है। गुरु तुम्हें अपने जैसा बना लेता है। इसीलिए बोला है, कई लोग कहते हैं गुरु पैर छुआते हैं वो पूरे गुरु नहीं होते। ऐसा नहीं है। तुम तो सास के भी पैर छूते हो, ससुर को भी छूते हो, माता पिता के छूते हो, फिर कह दो जो पिता पैर छुआता है वो मेरा पिता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। गुण के पैर छुए जाते हैं, गुण के। अगर पिता खूब दारू पी के माँ को मार रहा है तो बेटा पैर छुएगा कि और दो घूंसे और लगा देगा बाप के। कई देखा ना, कई बेटे बाप को भी कूटते हैं। क्यों कूटते हैं? क्योंकि दारू पी के माँ को कूट रहा है। अब जिससे जन्म लिया है माँ की कोख में, उसका फर्ज तो बेटा निभाएगा थोड़ा बहुत। तो ना कूटे तो कम से कम रोके देगा तो सही। तो यहां पर पैर छोड़ो। गुरु को तो साहिब कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत। दंडवत यानी कि पूरा शरीर लेट जा, उसके सामने लेटा दे। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु तुम्हें गुरु बना देता है। और जो गुरु ये कहता है कि बेटा तू तो चेला ही रहेगा हमेशा, मेरे बिना तू सतलोक नहीं जा सकता, वो गुरु असल में गुरु नहीं है। ना उस गुरु में इतनी समर्थता है कि वो तुम्हें अपने जैसा बना ले। बना ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने उसको अपने जैसा नहीं बना पाया। बस यही अज्ञान है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई गुरु तुम्हें सतलोक लेके जाएगा। कबीर साहब ने चाल दी है सतलोक पहुंचने के लिए। क्या चाल है? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरुदई ताड़ी। वो केवल चाबी देता है, वो दरवाजा खोलने नहीं आता। चाबी क्या है? विहंगम चाल। उसी के द्वारा ये दरवाजा खुलेगा। अगर तुम्हारी चाल सही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अंत समय तक ये दरवाजा खुलेगा, खुलेगा ही खुलेगा। लेकिन अगर चाल रूपी चाबी ही गलत है तो तुम्हारा दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। चार दरवाजे, चार कुल्फ मार रखे हैं, चार ताले हैं। इन चार तालों की चार ही चाबियां हैं। अब जो चाबी गुरु दे रहा है वही ताला खुलेगा। चाबी कोई मंत्र नहीं है,
चाबी कोई जंत्र नहीं है, चाबी है चाल। पिंड, अंड, ब्रह्मांड, ये तीनों की जो ताले लगे हैं उसकी 3 चाबियां हैं। यानी आप जाप करते हो तो अंड में रह जाते हो, आप अजप्पा जाप करते हो तो आप अंड में पहुंच जाते हो, आप अनहद नाद सुनते हो तो ब्रह्मांड तक की पहुंच कर पाते हो। जब आप सार शब्द का ज्ञान लेते हो, विहंगम चाल लेते हो, तब जाके आप सत्य तक पहुंच पाते हो। ये 4 ताले, आगे बाणियां आएंगी तो मैं समझाऊंगा कहां पे कैसे क्या क्या होता है। तो इसी को बोला है साहिब ने कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन वो कब मिलेगा? जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा। इसीलिए साहिब ने ये नहीं बोला कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का नाम जपावे, ऐसा नहीं बोला। 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, 52 अक्षरों को छुड़वा दे। 52 अक्षर के द्वारा जितने भी नाम जाप हैं वो छुड़वा दे, और एक लखावे, यानी उस शब्द की पहचान बता देवे कि वो शब्द मिलेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जैसे लोहे को चुंबक की पहचान बता दी जाए कि ए लोहे, तू किसी के साथ भी चिपकेगा तो तू चिपक नहीं पाएगा, यानी वो तेरा मूल नहीं है। लेकिन अगर तू किसी ऐसी चीज के साथ चिपका जो फिर चिपका ही रह गया, तो समझ जाना वही चुंबक है। ये लखा दिया गया उसको, लोहे को, कि चुंबक कैसी होती है। यही लखाव कबीर साहब बता रहे हैं। कह रहे हैं जैसे 2 चीजें मिलने पर भी नहीं मिल पाती हैं अगर वो अलग अलग हैं। जैसे मिट्टी में पानी मिलाओ, कभी नहीं मिल पाएंगे। पानी में पानी मिलाओ, मिल जाएगा। यानी तुम्हारा मूल तुम्हारे जैसा ही होगा। अगर तुम उसमें नहीं मिल पा रहे हो तो इसका मतलब वो तुम्हारा मूल है ही नहीं। तो कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सार पानी। यानी अगर कोई कहता है कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और तुम देख लोगे और टाटा बाय बाय करके चले आओगे, इसका मतलब तुम उसमें मिले ही नहीं, वो तुम्हारा मूल है ही नहीं। तुम्हारा मूल है शब्द। उसमें जब जाओगे तो तुम 2 रह ही नहीं सकते। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं। कोई कहता है कि परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा, उसके चेले भी गवाही दे रहे हैं आजकल, हमने भी परमात्मा को देखा। अरे जब तक तुम देख रहे हो, जब तक तुम दृष्टा हो, चाहे तुम गुरु को देख लो, चाहे गुरु के नूरी स्वरूप को देख लो, तुम दृष्टा हो। और दृष्टा होना ही जीव की निशानी है। जीव दृष्टा है। अज्ञान दशा को दृष्टा कहते हैं। लेकिन जब तुम इस दृष्टा को भी बोध से पहचान लोगे, तब तुम दृश्य और दृष्टा दोनों से न्यारे हो जाओगे। तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा मूल क्या है। वो एक ही कर लेगा। जब तुम एक ही होगे तो तुम अपना चेहरा कैसे देखोगे? तुम क्या अपना चेहरा बिना प्रतिबिंब के देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तुम अपने में ही पूर्ण हो जाओगे। अब तुम्हें किसी प्रतिबिंब की जरूरत भी नहीं है। जब कुत्ता प्रतिबिंब में देखता है, यानी 1 से 2 होता है, तभी भौंकता है। अकेला कुत्ता कमरे में चला जाए, नहीं भौंकेगा। लेकिन जब माया रूपी प्रतिबिंब सामने आ गया, अब वो 1 से 2 हो गया। अकेले कुत्ते को आप कमरे में डाल दो, अगर नहीं भौंक रहा है तो समझ लो कि वो एक ही है। लेकिन अगर वो भौंक रहा है तो पड़ोसी आके कहेगा अरे इसमें लग रहा है 2 कुत्ते हैं, तभी तो भौंक रहा है वो, वरना अकेला किसको भौंकेगा? कुछ ना कुछ है वहां पे। तो वहां क्या है? माया का जाल है। 1 से 2 कर दिया माया ने। अब आपने क्या करना है? 2 से 1 हो जाना है। तो इसी को बोला एक कहूं तो है नहीं। अगर कोई कहे अभी 1 हूं, तो 1 नहीं है, अभी 2 है। एक ढूंढने वाला और एक जिसको ढूंढा जा रहा है। और जब वो मिल जाएगा तो 2 कहूं तो गाली,
जब परमात्मा मिल जाएगा तो तुम दो रह ही नहीं सकते। तुम कह ही नहीं पाओगे कि मैंने परमात्मा को देखा। तुम कहोगे मैं परमात्मा ही हो गया था उस वक्त, यानी मैं ही शब्द हो गया था, क्योंकि मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है। तो साहिब कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। जब तक तुम ये सोच रहे हो कि कोई और परमात्मा मेरे आगे आके खड़ा हो जाएगा, जब तक तुम अज्ञानता में ही हो। इसी को समझना है। यहां परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा हो जाना है, अपने स्वरूप को पाना है। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप है सोहंग और परमात्मा का स्वरूप है सत्य। ये भी गलत है। हमारा स्वरूप वही है जो परमात्मा का है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो मालिक का नाम है वही मेरा नाम है। लेकिन दुनिया भर के नाम हमारे रख दिए गए हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मेरा नाम नितिन है, परमात्मा का नाम परमात्मा है, या राम है, या वाहिगुरु है, या गॉड है। ये दोनों ही नाम कृत्रिम हैं। असली नाम क्या है? मेरा भी नाम आत्म राम है और परमात्मा का भी नाम आत्म राम है। वो राम है, आत्म में राम, राम में आत्म, वो दो है ही नहीं। लेकिन अज्ञानियों को समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि उस चीज का उन्होंने कभी अनुभव किया नहीं। किया भी क्या बोलूं मैं, हुआ नहीं। क्योंकि किया तो तब बोलूं जो अपने मन से किया जा सके, ये किया जा ही नहीं सकता। ये जो मिलता है मालिक की दया से, गुरु प्रसाद के रूप में मिलता है। तो इसी को साहिब ने बोला, नानक साहब की वाणी है, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। यानी जब वो चाहता है तभी तुम इस काबिल बन पाते हो कि तुम सिमरन कर पाओ, नहीं तो तुम्हारी किस्मत में सिमरन है ही नहीं। जिन्होंने नाम ले लिया वो ना कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में 24 घंटे सास बहू मकान दुकान झगड़े लफड़े यही चलता रहता है। कौन सिमरन करेगा? जब परमात्मा चाहता है तो स्वयं से सिमरन होता है, तब तुम्हारी लगन लगती है। जब वो चाहेगा, तुम कहो तुम सिमरन कर लो तो तुम केवल बैठ सकते हो, तुम केवल सूरत को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो भागेगी। और जब परमात्मा करवाता है तो चुंबक की तरह लोहे को जैसे खींचता है, ऐसे सिमरन चलता है। तो ये सब मालिक की दया है। हमने पूरे विश्वास के साथ बोला है, अंधविश्वास के साथ नहीं। विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है? विश्वास होता है परखने के बाद, और अंधविश्वास होता है कहीं सुनी बातों पे। हमने पूरे विश्वास के साथ यानी परखने के बाद, रास्ते को परखना है हमने कि हमारा गुरु हमें क्या रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि रास्ते पे हमने चलना है। रास्ते पे चलेंगे तभी हम मंजिल पे पहुंचेंगे, नहीं तो कोई हमें मंजिल पे पहुंचाने वाला नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि राह बेचारी क्या करे, अरे पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिर उजाड़ उजाड़। सरकार ने किसी गांव से शहर को एक सड़क बना दी जंगल के बीच में। तुम जंगल तक तो आए, उसके बाद तुमने मोटरसाइकिल या कार जंगल में उतार ली। अब भटको वहां पे, ना गाड़ी चलेगी ना कुछ। तो अपना मार्ग छोड़ के, हमारा मार्ग क्या है? विहंगम मार्ग, विहंगम चाल। उसको अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हें इस दुनिया का कोई गुरु नहीं बचा सकता, क्योंकि किसी गुरु की हैसियत नहीं है जो तुम्हें बचा सके। बचाने वाला कौन है? वो शब्द गुरु है, और उसकी प्राप्ति केवल विहंगम चाल से होती है। इसीलिए वाणी में बोला है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। यानी संत केवल तुम्हें नाम को कैसे सिमरन करना है इतना भेद बताएगा, बाकी सब राम के हाथ में है।
भूल जाना इस बात को कि कोई गुरु तुम्हें बचा, कोई नहीं बचा सकता। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तोड़ जा हंस अकेला। आपको ऐसा गुरु चाहिए जो आपको अकेला कर दे। आज जितने भी ड्राइवर हैं, बसें चला रहे हैं, आज जितने भी इंजीनियर हैं, पुल बना रहे हैं, आज जितने भी डॉक्टर हैं, पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, ये भी कभी चेले थे और बिना गुरु के एक कदम नहीं चल पा रहे थे। अगर इनको ऐसा गुरु मिलता जो सारी उम्र इनको चेला ही बना के रखता, तो ये कभी अकेले काम कर ही नहीं पाते। लेकिन आज हर ड्राइवर अकेला है, आज हर इंजीनियर अकेला है, अकेले के दम पे बिल्डिंगें बना देता है। आज हर डॉक्टर अकेले ही हॉस्पिटल में बड़े से बड़े ऑपरेशन कर देता है, वो नहीं भाग रहे अपने गुरु को बुलाने के लिए। आज जितने पहलवान हैं वो सब दांव पे सीख के अकेले रिंग में उतरते हैं, वो नहीं बुला रहे किसी गुरु को। केवल अध्यात्म मार्ग में ऐसा ताना बाना जाल बुन दिया गया है कि तुम बिना गुरु के कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही भरम है। ये गुरु लोगों ने तुम्हारे पंख बांध दिए, कुतर दिए, काट दिए, ताकि तुम उड़ ना पाओ, तुम हमेशा अधीनी में ही रहो। लेकिन कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। कबीर साहब सीधे कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अगर गुरु उड़ना जानता है तो वो तुम्हें भी उड़ना सिखाएगा। यहां पर इतना बड़ा जाल है कि तुम्हें गुरु लेने आएगा, गुरु लेने आएगा। चलो हमें तो गुरु लेने आएगा कब? जब हम मर जाएंगे। और जिसको गद्दी मिल गई उसको कब लेने आएगा? वो कैसे पहुंच गया वहां पे? यानी जिसको गद्दी मिलती जाएगी उसको जीते जी ले जाएगा, और जो बेचारे को गद्दी नहीं मिली उसको मरने के बाद ले जाएगा। बताओ, इतना बड़ा जाल बुन रखा है। कल को आप ही में से किसी को गद्दी मिल गई तो आप खुद लोगों को बोलते फिरोगे कि गुरु लेने आएगा। अरे तुम्हें तो लेने आया नहीं अभी, तुमने कैसे ठप्पा लगा दिया विश्वास के साथ कि गुरु लेने आएगा? जिस दिन तुम्हें लेने आएगा उस दिन बोलना ये बात। जब तुम्हें लेके नहीं गया तो तुम किसी और को क्यों अंधा बना रहे हो भाई? क्यों अंधविश्वास में लपेटे में ले रहे हो उसको? अगर तुम नाम देते हो और उस नाम से परमात्मा मिल जाता है, मिल गया, मान के चलो मुझे 5 साल में मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया तुम्हारे नाम से, अब मुझे गुरु लेके कहां जाएगा? जब परमात्मा ही मुझे मिल गया तो वो लेके कहां जाएगा? कौन सी जगह बची? अब क्या चीज की कमी रह गई जो मुझे गुरु लेने आएगा और कहीं लेके जाएगा परमात्मा के पास? तो अगर वो कहीं लेके जाएगा तो जो मुझे मिला परमात्मा वो क्या है फिर? यानी ये डुप्लीकेट वाला है और गुरु मुझे असली वाले के पास लेके जाएगा। ये सब बेवकूफ बनाते हैं। अब इन्हीं चीजों से आपने ऊपर उठ जाना है। गुरु आपको इतना समर्थ बना देता है कि आप बिना गुरु के ही वो सारे काम कर सकते हो जो एक गुरु करता है। मोची ने चेले को मोची बना दिया, डॉक्टर ने चेले को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर ने चेले को इंजीनियर बना दिया, कहाँ कमी छोड़ी? लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु अपने चेले को कभी गुरु नहीं बना पाता। लेकिन बाबा 10वीं पातशाही क्या बोलते हैं? संतों में, वाणियों में आता है, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। वो कैसे गुरु और चेला एक हो गए? तुम ना हो पाए क्योंकि तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिला जो तुम्हें गुरु बना दे। तुम्हें गुरु का मतलब ये नहीं तुम किसी और के गुरु बन जाओ जाके, तुम्हें तुम्हारा ही गुरु बनाना है। किसी और का गुरु नहीं बनना है, अपना गुरु बनना है, अपने आप को तारना है। कैसे? जब तुम्हारा शरीर गिरता है पानी में और डूबता है, और जब तुम तैरते हो तो कौन किसको बाहर बचा रहा है? खुद ही खुद को बचाया जा रहा है। और अगर ज्ञान ना हो तो खुद ही खुद को डुबो लोगे। तो कहते आपे अगन लगाए के आपे जर बर जाए। खुद ही आग लगा ली बांस ने, खुद ही जल गया अज्ञानता में। और ज्ञान में तुम ही तुमको
पार कर लोगे। किसी गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत कहां तक है? बस ज्ञान प्राप्त करने तक। और जो आखिरी भेद है, तीसरी दीक्षा, उसको प्राप्त, जब संदेह खत्म हो जाएगा, उसको प्राप्त करने तक। संदेह खत्म हो गया, अब उसके बाद चाहे जीवन में गुरु तुम्हारे से ना मिले, तुम्हें रोक नहीं सकता कोई मुक्त होने से। बाबा नानक जब कन्याकुमारी से अरब देश तक गए, कितनी बार गए? एक ही बार गए। उन्होंने वहां भेद बताया, सारा कुछ समझाया, बात खत्म कर दी। अब वो दोबारा कभी भी ना मिले तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि वहां पर शब्द के भेद की बात है। भेदी ने भेद बता दिया, तुमने सिमरन शुरू कर दिया, मुक्ति मिल गई। अब किसी का कोई रोल नहीं है, तो इसी को समझना है। बाकी एक सवाल और आता है कि आत्मा और जीव में क्या फर्क है? आप आत्मा को परमात्मा क्यों बोलते हो? तो भाई, जीव और आत्मा ये दोनों अलग हैं, तभी इन दोनों को एक साथ बोला जाता है जीवात्मा। अगर पानी और जल एक ही है ना, तो दोनों का नाम इकट्ठा नहीं आएगा। भैया पानी जल ले आना, भैया वाटर पानी ले आना, ऐसा कभी नहीं आएगा। ऐसा आ सकता है भैया मीठा पानी ले आना, भैया गर्म पानी ले आना, भैया नमकीन पानी ले आना, क्योंकि दो चीजों का मिश्रण हो गया वो। इसी प्रकार जब हम कहते हैं जीवात्मा, वो दो शब्दों का मिश्रण है। जीव और आत्मा दोनों अलग हैं। अब हमने जीव हटा दिया, केवल आत्मा रह गई, तो भैया अर्थ भी बदल जाता है। कोई आत्मा को जीवात्मा मत समझने लग जाना कि नितिन दास जीव को आत्मा बोल देता है। अरे जीव बंधन में है और आत्मा निर्बंध है। जिन वाणियों में लिखा होता है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, उसके भाव को पकड़ो। वो आत्मा जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है, ना कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। ये भ्रम है लोगों का। इसी को बोला है आत्म में राम। जब आत्म में राम है तो अलग करके दिखाओ उसे। कौन सा नटबोल्ट खोलोगे, अलग अलग कर दोगे उसको? एक ही है वो, बस तुम अपने आत्म ज्ञान को भूल चुके हो। और परमात्मा इसलिए बोला गया है कि वो अपने आत्म ज्ञान को जानता है। बस यही फर्क है। जीव आत्मा नहीं है, जीव परमात्मा नहीं है। जीव जीव है और जीव अनंत हैं, गिनती नहीं कर सकते आप। जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। पर ये अज्ञानियों के समझ में नहीं आता, इसलिए फालतू बातें करते हैं। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अगला सत्संग जलंधर में है कल को। एड्रेस आपको हमारे YouTube में मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, आप आ सकते हैं। जलंधर में कल प्रोग्राम है। जलंधर के आसपास जो लोग हैं, जो जैसे पठानकोट हो गया, मुकेरियाँ हो गया, दसूहा, तलवाड़ा, या इधर लुधियाना वाले, लुधियाना भी 1 घंटे के लिए रुकूंगा मैं कल सुबह 11 बजे। लुधियाना वाले लुधियाना में मिले, और बाकी जो लुधियाना के पास फगवाड़ा हो गया, खन्ना हो गया, या और भी जो जगह हैं वो लुधियाना में मिल सकते हैं, जोधेवाल बस्ती में। उसके बाद जलंधर चला जाऊंगा, उसका एड्रेस मैं अभी YouTube पे डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, आप देख सकते हैं। साहिब बंदगी सतना।